के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हम 80-80, 90-90 साल के कुछ लोग हैं, उनको मसाइल की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब हमें ये मुसीबत पड़ गई है 2 मसाइल की। तो अब हमने हर दफ्तर में जाना पड़ता है, रोज़ाना जाना पड़ता है। कभी एक हमें ये कागज़ मांगते हैं, कभी दूसरा मांगते हैं, कभी बार बार ऐसे लोगों को ये बड़ी मुसीबत है। ये इंतज़ामिया से मुतालबा ये करना चाहते हैं कि आवाम के लिए ये बूढ़े जो हैं, बुज़ुर्ग हैं या ये जो बाकी वाले हैं, इनके लिए ये मुसीबत मत बनाए रोज़ाना। हमारी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 साल है, कुछ 90 साल है, कुछ 75 साल है, कुछ है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको औलाद नहीं है, कभी पीठ पर उठाकर लाना पड़ता है, कभी गाड़ी की प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ। हर दफ्तर में हमें घूमना पड़ता है और हर दफ्तर में एक कागज़ निकालना पड़ता है। ये पेंशन की ये कौन सी मुसीबत इंतज़ामिया ने हम पर डाली है कि हर रोज़ अलग अलग से ये कागज़ हमसे मांगते हैं, अलग अलग से फार्मेलिटियाँ मांगते हैं। तो हमारा पुरज़ोर अपील है कि ये बार नहीं, एक बार ही जो कुछ करना है, एक बार ही एक फार्मेलिटी ली जाए हमसे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आए और हमारे लोगों के मसाइल सुनने के लिए। मेरी जो है इंतज़ामिया से, ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिन्होंने मुबारक हो उन गवर्नमेंट को कि जिन्होंने इन बुज़ुर्गों को यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि हम दूर दराज इलाके के रहने वाले लोग हैं। आपने देखा कि यहाँ पर कम से कम 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल का बूढ़ा जो है यहाँ पर पहुँचा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ये शायद एक ही प्रोग्राम है कि यहाँ पर जितने भी ओल्ड एज पेंशन या कि हैंडीकैप्ड पेंशन, उसको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। और ख़त्म करने का मकसद जो है, इनके ऊपर ऐसी फार्मेलिटीज़ जो है वो आयद की जाएं कि इनके साथ जो है वो फार्मेलिटीज़ वो बनेगी नहीं और हमें जो है इन लोगों को पेंशन न देने की जो है वो बात बन जाएगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और इंतज़ामिया से, एलजी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, क्या इन बुज़ुर्गों की ये उम्र है, क्या ये इनको आज के दौर में डोमिसाइल की ज़रूरत क्या है? जिनकी उम्र जो है 50 से ऊपर हो गई है या 90 साल से ऊपर हो गई है, इनको डोमिसाइल जो है करने की ज़रूरत, इनको ज़रूरत क्या है? ये गवर्नमेंट जो है, मैं समझता हूँ या तो दिमागी तौर पे पागल है और या जो है या ये हमारे उन लोगों को इम्तिहान में डालना चाहती है कि आप लोग जो है तड़प के जो है ये पेंशन का सिलसिला ही। हालांकि हमारे कई बुज़ुर्गों ने मुझे ये बोला कि हमें जो है हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें छोड़िए, लेकिन हमें फिर भी ये समझा कि जितनी भी फार्मेलिटीज़ हैं वो इनकी फार्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट किसी न किसी तरीके से की जाएं और इनका जो है ये पेंशन का ये जो है ये तो इस गवर्नमेंट की स्कीम थी नहीं, ये पुरानी गवर्नमेंटों की स्कीमें थी जो पहले, इससे पहले 8 साल पहले जो गवर्नमेंट थी, ये उस गवर्नमेंट ने जो है एक गरीबों के लिए एक स्कीम बनाई थी कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको जो है पेंशन दी जाएगी, अगर कोई बुढ़ापे में ओल्ड एज है तो उसको पेंशन दी जाएगी। और ये गवर्नमेंट जो है इन लोगों को मारने के लिए तुली हुई है। मैं इन गरीब लोगों को जो है, किसी को कांधे पे उठा के, किसी को गाड़ी पे उठा के, कोई बेचारा पैदल आया है, ये जो है ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और गवर्नमेंट ये जो है, मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि ये फार्मेलिटीज़ जो है अगर किसी से न बनती हैं, उनकी जो पेंशन है वो भी वागुजार की जाए, क्योंकि कोई ऐसा भी हमारे पास आदमी है जो अपनी चारपाई पे पड़ा है, कोई ऐसा भी है कि जो आंखों से अंधा है, कोई ऐसा भी है कि जो टांगों के बिना है, तो उनको जो अपने कांधों पे उठा के यहाँ पे कौन लाएगा? तो मैं खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे ये जो हैं उनके लिए जो है यहाँ पर कोई कैंप लगाया जाए ताकि उनका जो वेरिफिकेशन वाला सिस्टम हो वो यहाँ हमारे गूल में, चलो रामन तो वो पहुँच नहीं सकते। दूसरी इन्होंने एक और प्रॉब्लम बनाई कि यहाँ पर जो है इन्होंने एक एफिडेविट देना है। एफिडेविट पे ये देना है कि भाई तुम्हें
उस पर यह चीज़ लिख के देनी है कि मैं किसी और महकमे से पेंशन नहीं ले रहा हूँ, जबकि आप लोग देखते हैं कि ये सभी बुढ़ापे में हैं और कोई भी जो है मुलाजम नहीं है। अगर तो ये मुलाजम होते तो फिर इनको इस चीज़ की ज़रूरत क्या थी, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर इनको जो है वो एफिडेविट देने की ज़रूरत है क्या कि हमें जो है लिख के दे दो कि आप किसी और महकमे से तनख्वाह नहीं ले रहे हो। डोमिसाइल की मुसीबत बना दी है, अब डेट ऑफ बर्थ की मुसीबत बना दी है। हमारे जो 100 साल का बूढ़ा है, 1947 में तो हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ, वो रिकॉर्ड जो उस समय में था ही नहीं। अब इन बूढ़े लोगों की एस्टिमेट जो है एक एस्टिमेशन लगा के डॉक्टर लोग जो है इस वक्त हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम डॉक्टर के BMO साहब के बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारे इतने लोगों को आज कम से कम ये 200 लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आज जो है इनकी वो एज सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है इन लोगों को दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, आपने हमारे लोगों की